लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले मान लेते हैं। क्या करते हैं, लिखेंगे माना के Mn एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, दर्पण है, ठीक, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर के समांतर तो जो है एक AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। AB क्या है, एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद क्या करता है, फोकस F से होकर गुजरती है, फोकस F से गुजरती है, ठीक। इसमें क्या है, तो C वक्रता केंद्र है, एवं P ध्रुव है, तो बात क्या करना था कि ये एक Mn एक अवतल दर्पण है, इसमें ये भी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद क्या करती है, F से होकर गुजरती है, ठीक। C इसका वक्रता केंद्र है, P इसका क्या है, इनसे ध्रुव है। एक अभिलंब डाल लिया जाए यहाँ से, तो देखा जाए तो हम लोग जानते हैं ये एंगल क्या होता है, आपतन कोण होता है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, और ये कोण क्या होता है, एंगल R होता है। एंगल R परावर्तन कोण होता है, ठीक। अब अगर हम इस फिगर को अच्छा से देखें तो हमारा ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर। तो क्या होगा, हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर है एंगल BCF के, ठीक। कहाँ से, एकांतर अंतःकोण से, किससे है, एकांतर अंतःकोण से। इसको समीकरण यदि 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 1 मान ले, ठीक, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यदि चले, उसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक, और लिखे प्रकाश के परावर्तन के नियम से तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, तो देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होगा कि ये जो हमारा है, ये अब देख क्या हो जाएगा, तो हमारा ये वाला एंगल जो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल I बराबर एंगल R, ठीक। अब एंगल I देखे तो एंगल I का मान एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल CBF के, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर। एंगल R क्या है हमारा, एंगल R हमारा ये CBF जो ये वाला है, ये हमारा एंगल R है और ये एंगल I है। अब देखो समीकरण 1 से यदि हम लोग चले
कहाँ से, समीकरण 1 से। जगह पर क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एंगल BCF को, BCF हमारा बराबर किसके हो जाएगा, एंगल CBF के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CBF के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग अगर देखें और आगे तो क्या होगा, ये देखो, अब एंगल BCF और CBF दोनों को देखें तो यह लिखेंगे कि यह एंगल BCF और एंगल CBF दोनों दोनों एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिभुज एक ही त्रिभुज ए क्या है, त्रिभुज BCF के दो कोण हैं, दो कोण हैं, ठीक, दोनों दो कोण हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा जो हो जाएगा त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, होगा, ठीक। यानी कि हमारा जो त्रिभुज ABC वो कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये भुजा CF हमारा बराबर हो जाएगा इनसे BF के। किसके बराबर हो जाएगा, BF के, ठीक के बराबर हो जाए। B कहाँ पर आ जाए, B पर लिखेंगे यदि यदि बिंदु बिंदु यदि सॉरी बिंदु B जो है, B P पर स्थित हो, P पर स्थित हो स्थित हो तो क्या होगा, तो ये जो हमारा BF है, BF BF लगभग में बराबर होगा, बराबर नहीं, एकदम लगभग में बराबर होगा किसके, PF के। हमारा BF क्या होगा, PF के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगभग में PF के बराबर। इसका मतलब ही होता है कि एकदम बराबर, ठीक। अगर ये है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग के पास जो ये समीकरण था, इसको समीकरण हमारे पास जो समीकरण 2 है, इससे यदि देखें तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 2 से तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से, तो देखो कि हमारा CF जो है वो बराबर है BF के, ठीक। अब BF किसके बराबर है, PF के। हमारा जो है इस CF इस तो बराबर हो जाएगा किसके, PF के बराबर हो जाएगा। CF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। यदि हमारा CF जो है PF के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा कि आप देखो, ये CP ये है, PF ये है और CF ये है, तो हम लोग PF क्या है, फोकस दूरी है, PF क्या है, फोकस दूरी, और CF ये है। यदि CF को हम लोग जैसे PF माइनस CP माइनस, यदि हम लोग CF को CP माइनस PF लिखें, CP माइनस PF बराबर क्या आ जाएगा, PF हमारा, ठीक। अब देखो CP को इधर ही रहने देते हैं और PF को इधर ले आते हैं, तो PF प्लस PF हो जाएगा। अब PF दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो CP बराबर 2PF हो जाएगा, 2PF, और PF बराबर क्या हो जाएगा, अगर PF इधर है तो 2 को इधर लाएंगे तो CP/2 हो जाएगा। अब देखो ये जो CP है हमारा क्या है, CP, इसका कलर चेंज कर लें, ये जो हमारा CP है क्या है, CP, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो CP क्या है, R है, CP क्या है, CP R है, और PF जो हमारा यहाँ से यहाँ, इसी को तो हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो CF क्या है,
पी एफ हमारा एफ है, इसका मान यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी एफ की जगह पर अगर रखा जाए तो पी एफ हो जाएगा हमारा एफ आर, एफ हो जाएगा ना, पी एफ क्या हो जाएगा, एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा, सी पी की जगह पर आर, अब टी में 2, यही हो गया। ठीक, तो यही प्रूफ करना था, तो इसको याद रखना है। ठीक, अच्छे से इसको याद रखना। तो ये एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स में पूछे जाते हैं टोटल। अब अगले दिन मिलेंगे अगले